सबसे पहले पीके मिश्रा जी, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं और जो यूएपीए एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया गया है, आपको क्या समझ में आ रहा है? कोतवाली थाने में यूएपीए एक्सप्लोसिव्स एक्ट एंड बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत 16/18 यूएपीए 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट, जो सेक्शंस लगाई गई हैं 103(1)/109(1) और 61(2) भारतीय न्याय संहिता की, ये क्या इशारा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अंजना, मैं इसमें क्लियरली बता रहा हूं, पुलिस ने कोतवाली थाना में जो इसमें रिपोर्ट दर्ज किए हैं, डेफिनेटली इसमें, क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव्स भी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये अमोनियम नाइट्रेट ही है, और जिस तरीके से उसको ब्लास्ट किया गया है, इसमें मैं एडिशनली बता सकता हूं कि उसमें जो है रिमोट कंट्रोल स्विच का इस्तेमाल भी हुआ है। ये एंगल पुलिस को पता है, ताकि, और उसमें जो है मिलिटेंट्स इसमें शामिल है। मिलिटेंट्स जो है वो जो है हमारा अंदर का मिलिटेंट हो सकते हैं, स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, या बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो पता लगता है वो तारीख हो या उसमें उम्र हो, और ये जितने हैं ये सब पाकिस्तान का जैश मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद, ये दो जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके साथ इनका डेफिनेटली कम्युनिकेशन था, और ये पाकिस्तान का आईएसआई हैंडलर के साथ इनका कम्युनिकेशन था। तो इनका जो स्लीपर सेल्स है, आप देखिए उमर जो है, ये काफी स्लीपर सेल्स दिल्ली में आ गए थे, क्योंकि आप डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजमिल, ये जो अप्रीहेंशन हुआ था फरीदाबाद में, और उसमें एक्सप्लोसिव्स जो पकड़ा गया था और आर्म्स एम्युनिशन पकड़ा गया था, उससे पता लगता है कि ये कार जो आया था, उमर का कार, और जो कि देखिए ये कार काफी लोगों के पास गया था। पहला जो था उमर वाज द लास्ट पर्सन देखिए, हु ब्रॉट दैट कार। तो इसमें ये जितने धारा लगाए गए हैं, मिश्रा साहब, जो पहला, हाँ हाँ हाँ, जो सबसे शक पैदा होता है वो कई बातों को लेकर होता है, और गृह मंत्री ने खुद इसको नकारा नहीं, उन्होंने कहा हर एंगल से जांच होगी। सबसे बड़ा शक इसी बात से हो रहा है कि वो गाड़ी कई लोगों के पास थी। सबसे पहले उसका ओरिजिनल ओनर सलमान है गुरुग्राम का, उसके बाद से वो गाड़ी 3 लोगों को आगे साफ ट्रेसेस दिख रहे हैं, चाहे तारिक हो, मोहम्मद उमर हो, और इन सब से पैदा हो रहा है। आप शक ये जाहिर कर रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उससे जो इंटेंसिटी ब्लास्ट का होता है वो इसी तरह का होता है जैसा दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप रिमोट कंट्रोल से अचानक किया गया, क्योंकि ये चर्चा भी हो रही है ना कि अगर 2 से 3 लोग उसमें सवार थे, क्या ये फिदायीन हमला था, क्या जानबूझकर वहां पर डेटोनेट कर दिया गया, उनको पता था, नहीं पता, बहुत सारे ऐसे तार हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। जो हमारे अगले मेहमान हैं उनके पास एक बार चलते हैं, उसके बाद से राव साहब, आपको क्या दिख रहा है इसमें? आपका ऑडियो किसी वजह से नहीं आ रहा है, मैं आ रही हूँ आपके पास। वेद भूषण जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? नीना जी, जब से परसों से एटीएस जे&के पुलिस ने फरीदाबाद के अंदर जो हाइडआउट्स पर रेड की थी परसों रात से, और उसमें बड़ी मात्रा में उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 2 AK-47 राइफल और लगभग 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, तभी से आशंका लगाई जा रही थी कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर तैयारियां की जा रही थी विस्फोट करने के लिए। और यह भी बताया जाता है कि आरएसएस ऑफिस और आजादपुर सब्जी मंडी की रेकी भी की गई थी। ये तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे आएंगी, परंतु ये क्लियर हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, जिसमें 2 डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर में नौकरी कर रहे थे, जिनके लॉकर से AK-47 रिकवर हुई, मुजम्मिल और एक मौलवी भी अरेस्ट हुए थे। तो बहुत सारी शंकाएं थी कि ये हो सका, परंतु जब तक इन्वेस्टिगेशन शुरुआत हो पाती उससे पहले ही लाल किले पर आकर ही ब्लास्ट हो गया, और ये बिल्कुल क्लियर अब हो चुका है कि ये सुसाइडल अटैक है, या जिसको फियादीन अटैक करते हैं। और ये जैश ए मोहम्मद का बिल्कुल एक मॉड्यूल है। ISIS और जैश ए मोहम्मद इसी तरह से अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, और इनका जो उद्देश्य था पूरे हिंदुस्तान को दहलाना था, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस और वंदे मातरम और तमाम चीजें दुनिया के अंदर घटित हो रही हैं, अमेरिका से लेकर विश्व के पटल पर जिस तरह की चीजें आ रही हैं, न्यूयॉर्क का मेयर का चुना जाना, तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। आप इसको केवल हिंदुस्तान से या लाल किले से कनेक्ट ना करें, इसको पूरी दुनिया के अंदर जो नई तस्वीर बनकर आ रही है,
दूसरी तरफ आप बता रही हैं बिहार के अंदर इलेक्शन है, तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी इससे कनेक्टेड हो सकते हैं कि जो कि इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, परंतु ये जरूर है कि ठीक है। इसके तार एलन राव साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने लंबे वक्त तक दिल्ली पुलिस में काम किया है, आप जो शुरुआती जानकारी देख रहे हैं, और हम मौके से भी आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह पूरे इलाके को, और वहाँ फोरेंसिक्स की टीम के लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और जो टीम्स है फोरेंसिक्स की, दिल्ली पुलिस की, अलग अलग जगहों की टीम है। एक बार फिर से जो लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं, इस तरफ दाईं तरफ दिखाइए, रोड के इस पार वो यहाँ पे जो मेन जो चौकी है वो पुलिस चौकी है, जो आपको बिल्कुल ये जो अभी यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है उसके पीछे जो जगह है वहीं पर चौकी है। चौकी से आप समझिए कितना 50 मीटर की दूरी पर ये पेड़, और यहीं पर ये धमाका हुआ है। धमाके के इस तरफ अगर आप दिखाइएगा तो ये देखिए जैन मंदिर जो श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है, ये मंदिर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए फोरेंसिक्स की पूरी टीम निकलकर यहाँ से जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, जो हर जगह पर इस वक्त सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और इन्हीं की तरफ से ये कोशिश है, क्योंकि कई जगहों पर आप देखेंगे जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के बाद कई जगहों पर जो भी एक्सप्लोसिव है वो जाके, चाहे कार का हिस्सा हो, अलग अलग हिस्से हों, उनमें वो जाके चिपकता है। तो ऐसे तमाम ट्रेसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं। और अब शायद जानकारी आई है कि श्री जैन मंदिर में भी कुछ जगहों तक ही आया है, तो वहाँ से भी पूरे जो सबूत हैं वो फिलहाल इकट्ठा किए जा रहे हैं। और वहीं अंदर जाते हुए फोरेंसिक्स की टीम आपको दिखाई दे रही है। जैन मंदिर के अंदर फोरेंसिक्स की टीम इस वक्त गई है। ये बड़ी खबर हम आपको आज तक पर इस वक्त बता रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि किस तरह के, किस पैमाने पर ये नुकसान हुआ है, और किस तरह से जो मंदिर हैं आसपास के उनके भी। और इसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे, जैन मंदिर के फौरन बाद गौरी शंकर मंदिर है, और गौरी शंकर मंदिर के बाद गुरुद्वारा है। यही है वो रोड जिसमें जाते हैं लोग, चांदनी चौक में जाते हैं, और जाहिर तौर पर शॉपिंग का पूरा यहाँ पर हुजूम रहता है। और अब ज़्यादातर चूंकि इस रोड को पेडेस्ट्रियंस के लिए कर दिया गया है, तो गाड़ियां बहुत कम जाती हैं, लोग पैदल रहते हैं, भारी भीड़ रहती है। लेकिन अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं हम, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त जैन मंदिर के अंदर जाकर भी सबूत इकट्ठा कर रही है फोरेंसिक्स की टीम। तो ये वो हिस्सा है जहां पर पुलिस की मौजूदगी है। उधर भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है चांदनी चौक के पूरे इलाके को, और इधर भी। हिमांशु, हम यहीं पर मौजूद हैं, और यहाँ से साफ दिख रहा है जैन मंदिर के अंदर इस वक्त जो फोरेंसिक्स की टीम है वो गई है। ये बता रहा है कि कहाँ तक, मतलब चूंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादातर यही शक जाहिर कर रहे हैं, जिनों से बात कीजिए, कि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल किया हो सकता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इस ब्लास्ट की दिख रही हैं। लेकिन कहाँ तक पहुँचा है कि आप सोचिए, यहाँ पर जैन मंदिर में भी अगर फोरेंसिक्स की टीम जा रही है, तो ये साफ इशारा है कि दूर दूर तक उसके धमाके का असर दिखा है। हिमांशु, बिल्कुल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी अंजना। जब सामने जो वो पूरा ब्लास्ट हुआ था, आप इस पूरे इलाके को देखिए, तो जहां पर मैं खड़ा हूं इसके आगे भी अभी फोरेंसिक की टीम आई थी, और कुछ पार्टिकल जो बैरिकेटिंग है उसके इस तरफ भी थे। यानी पुलिस ने जितना समझा था, आप समझ लीजिए कि तकरीबन 150 से 200 मीटर के आसपास तक फोरेंसिक की टीम जगह जगह जा रही है, और उन्हें वहां से ट्रेसेस मिल भी रहे हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं जो इस धमाके में उड़े हैं, वो उनके साथ जो जिस तरीके का विस्फोट था उसके पार्टिकल्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। और ऐसे में वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई थी। फोरेंसिक की टीम यहां पर जिस तरीके से काम कर रही है, आप सोचिए मल्टी लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि यहां से जो भी उन्हें पार्टिकल्स मिल रहे हैं, साथ साथ उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। और उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक जो पहली रिपोर्ट है फोरेंसिक की वो आ भी जाए, वो सामने आ जाए, और जिसके बाद ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि जो धमाका हुआ था उनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल था। आप देखिए सामने जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे कैमरा घुमा के, तकरीबन 100 मीटर के आसपास का जो पूरा डिस्टेंस है वो गौरी शंकर मंदिर तक, जैन मंदिर तक का, वो पूरा इलाका है। वहां पर जगह जगह छोटे छोटे पार्ट्स गाड़ियों के हमने देखा, इवन कुछ बड़े पार्ट्स भी उड़ के गए हैं, जिसमें ई रिक्शा जो ठीक पीछे मौजूद था उसके भी कुछ हिस्से हवा मुड़े हैं। जिस गाड़ी i20 थी, i20
बॉडी के भी कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हवा में उड़कर दूर तक गए हैं, और जो दूसरी गाड़ियां जो एकदम बगल में थी, जो चपेट में आई हैं, उनके भी कुछ हिस्से इस धमाके में दूर तक उड़े हैं। तो एक इनकी इंटेंसिटी का अंदाजा चलता है, जिसकी वजह से कि कितनी फ्रिक्वेंसी थी उसकी कि इतनी दूर तक चीजें उड़ी हैं। तो एक चीज समझने के लिए उन सभी ट्रेसेस बिल्कुल। को इकट्ठा किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम मौके पे, तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर मौके पे हैं, और उम्मीद है कि 12 बजे तक काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो फरीदाबाद का जो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि जिस वक्त फरीदाबाद में कल दोपहर में रेड चल रही थी, मैं वहां फतेहपुर तगा गांव में था अंजना, जहां से करीब करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और तमाम जो आर्म्स, एम्यूनिशन और आईडी बनाने के सामान मिले थे। वहां से जब रेड चल रही थी तो आशंका है कि उमर की तलाश पुलिस ने उस वक्त शुरू कर दी थी। उमर की डिटेल पुलिस को मिल चुकी थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस मौके पे मौजूद थी, हरियाणा की एसआईटी वहां पर थी, और उसी दौरान उम्मीद है कि उमर को लगा कि वो पकड़ा जाएगा। वो I-20 गाड़ी से अपने कुछ सहयोगियों के साथ दिल्ली में एंट्री करता है बदरपुर बॉर्डर से। उसके बाद उन तमाम रूट को अब ट्रैक किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि किस रास्ते से होता हुआ वो जो जहां पर हम मौजूद हैं इसके पीछे